वेलकम टू विराट IAS अकेडमी। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस की एक अच्छी संख्या पूछी जाती है और स्टूडेंट के सामने हमेशा ये द्वंद्व की स्थिति रहती है कि कहाँ से इस संक्षिप्त रूप में इस मैटर को कवर किया जाए। तो इसी चुनौती को दृष्टिगत रखते हुए ये लेक्चर बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश स्पेशल के समस्त फैक्ट को, डेटा को संक्षिप्त और कॉम्पैक्ट रूप से समेटने का प्रयास किया गया है। तो होपफुली ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो बिना देरी किए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यूपी का जनरल इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, हाई कोर्ट इलाहाबाद है। यूपी से काटकर एक अलग स्टेट उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। यूपी का अधिकांश भाग गहरी आबादी वाले गंगा और यमुना के दोआबे में स्थित है। अगर यूपी को एक कल्पना कर ली जाए कि एक देश है, तो संसार में जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान होगा। यूपी से बड़े केवल चीन, भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडोनेशिया ही जनसंख्या के दृष्टिकोण से होंगे। यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात अगर की जाए तो वो प्रदेश जो यूपी की सीमा से स्पर्श करते हैं, प्रदेशों में हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी टोटल 8 प्रदेशों की सीमा टच होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी स्पर्श होती है, नेपाल की। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, हाई कोर्ट इलाहाबाद है, विधानसभा सीटें 403 हैं, एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है और विधान परिषद सीटें, MLC की सीटें उत्तर प्रदेश में 100 हैं। उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट इलाहाबाद है उसकी बेंच लखनऊ में स्थित है। 75 जनपद हैं। प्रथम राजभाषा यूपी की हिंदी, द्वितीय उर्दू है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यूपी का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौच है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय फूल स्टेट फ्लावर पलाश या टेंसू है। राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री अशोक है। राजकीय खेल स्टेट स्पोर्ट्स हॉकी है और स्टेट का जो एम्बलम है, जो राजकीय चिन्ह है, वो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर है। ये अक्सर आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% है। पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से अधिक है। पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात 52.28% है। महिला जनसंख्या का अनुपात 47.72% है। नेक्स्ट, 0 से 6 साल की आयु का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 15.41 है। कुल ग्रामीण जनसंख्या 77.7 तथा शहरी जनसंख्या 22.3 है। तो इस प्रकार जनसंख्या में शहरी आबादी कम है और ग्रामीण आबादी अधिक है। देश की कुल शहरी आबादी में यूपी की शहरी आबादी का परसेंटेज 11.79 है, जो संपूर्ण देश में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर इस दृष्टिकोण से महाराष्ट्र है। 2001 से 11 के 10 सालों में जो औसत दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या की रही है वो 20.2%। इसी दौरान जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि गिरावट रही है वो 5.6%। पुरुषों की जनसंख्या में इसी दशक में वृद्धि दर 19.3% रही है और महिलाओं की जनसंख्या में इसी काल में जो वृद्धि दर रही है वो 21.23% रही है। महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से 1.92% अधिक रहा है। देश के सभी राज्यों के मध्य दशकीय वृद्धि दर के मामलों में यूपी का स्थान 14वां है। यूपी का औसत पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2001 से 11 के 10 सालों में यूपी में जो औसत जनघनत्व में वृद्धि हुई है वो 139 की हुई है। जनघनत्व के मामले में, पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में यूपी का 9वां स्थान है।
और अगर केवल स्टेट में देखा जाए तो चौथा स्थान है। यूपी का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो 912 है। एससी कम्युनिटीज़ में लिंग अनुपात सेक्स रेशियो 907 है। एसटी में 951 है। 2001 से 11 के 10 सालों के बीच जो एडल्ट सेक्स रेशियो है उसमें 14 पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है। यूपी की एवरेज लिटरेसी औसत साक्षरता 67.7% है। 2001 से 2011 के मध्य यूपी की औसत साक्षरता में 11.34% की वृद्धि रही है। पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से अधिक है। 77.3% पुरुषों की साक्षरता और 57.2 महिला साक्षरता है। यूपी के वो नगर निगम जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, नगर निगम, ज़िले नहीं, तो नगर निगम जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो लखनऊ है, दूसरे स्थान पर कानपुर तथा तीसरे स्थान पर गाज़ियाबाद है। यूपी के प्रशासनिक आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कुल 75 जनपद यूपी में हैं, जिसमें 71 जनपदों की जनगणना की गई। वैधानिक नगर स्टैट्यूटरी जो टाउन्स हैं वो 648 हैं। 1 से 10 लाख की आबादी वाले 64 शहर हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 7 शहर हैं। तहसीलों की संख्या 351। नगर निगम 17वां नगर निगम शाहजहांपुर था। नगर पालिका 199 हैं। नगर पंचायतें 439 हैं। टोटल टाउन्स 653 हैं। ब्लॉक्स की संख्या 826 है। सामुदायिक विकास जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो ब्लॉक्स हैं। न्याय पंचायतें 8135 हैं। गांव की पंचायतें, ग्राम पंचायतें 59,073 हैं। आबाद गांव 97,814 हैं और कुल गांव 1,60,000 हैं। ज़िलावार जनसंख्या में अगर देखें सर्वाधिक जनसंख्या किस ज़िले की है और न्यूनतम जनसंख्या किस जनपद की है, तो सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद की है और सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। सर्वाधिक में द्वितीय स्थान पर मुरादाबाद, तृतीय पर गाज़ियाबाद, आजमगढ़, फिर लखनऊ है और न्यूनतम में महोबा के बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर का स्थान आता है। सेक्स रेशो के हिसाब से सर्वाधिक पुरुषों की संख्या, यानी जिस लिंग की संख्या अधिक है तो इलाहाबाद में पुरुषों की संख्या अधिक है और महिलाओं की संख्या भी वहीं अधिक है प्रयागराज में। दूसरे स्थान पर सर्वाधिक पुरुषों में मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर कानपुर, फिर लखनऊ है और महिलाओं की सर्वाधिक संख्या में द्वितीय स्थान पर आजमगढ़, तृतीय पर जौनपुर, फिर मुरादाबाद और लखनऊ का नाम आता है। 0 से 6 एज ग्रुप में सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद प्रयागराज में है। द्वितीय स्थान पर मुरादाबाद, तृतीय पर सीतापुर, चौथे पर आजमगढ़ और पाँचवें पर बरेली का स्थान है। डेकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा वृद्धि जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में हुई है 1 डेकेड में। दूसरे स्थान पर गाज़ियाबाद, तृतीय पर श्रावस्ती है और अंतिम 3 ज़िले इसी दृष्टिकोण से कानपुर, हमीरपुर और बागपत हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एनसीआर के गाज़ियाबाद जनपद में है। द्वितीय स्थान पर वाराणसी, तृतीय पर लखनऊ है। अंतिम 3 ज़िले ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर हैं। साक्षरता यूपी की हमने भी डिस्कस किया, 67.7% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। द्वितीय पर कानपुर, तृतीय पर औरैया है। न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले हैं श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। पुरुषों की साक्षरता में शीर्ष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, फिर औरैया और इटावा हैं और अंतिम 3 जनपद साक्षरता के हिसाब से श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर का स्थान है। महिला साक्षरता में सबसे अधिक महिला साक्षरता कानपुर में है, फिर लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम में अंतिम 3 जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच हैं। जेंडर रेशो में लिंग अनुपात में सर्वाधिक लिंग अनुपात जौनपुर, उसके बाद आजमगढ़ और देवरिया हैं और न्यूनतम में गौतम बुद्ध नगर, बागपत और कानपुर नगर का नाम आता है। इसके बाद हम शहरी जनसंख्या में देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस ज़िले में है, तो गाज़ियाबाद में है। उसके बाद लखनऊ और कानपुर है। अंतिम 3 ज़िले नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी हैं। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत नगरीय आबादी का गाज़ियाबाद में ही है, फिर लखनऊ और कानपुर है और अंतिम 3 जनपद जो न्यूनतम है वो श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज हैं। ग्रामीण जनसंख्या में शीर्ष 3 ज़िले जहां ग्रामीण आबादी सर्वाधिक निवास करती है उसमें इलाहाबाद, प्रयागराज है, फिर आजमगढ़ और जौनपुर है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर में है। ये अंतिम 3 हैं।
अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक सीतापुर में है। सीतापुर में सर्वाधिक एससी आबादी निवास करती है, फिर इलाहाबाद, प्रयागराज और फिर हरदोई। और न्यूनतम जो आबादी है वो बागपत में है, एससी आबादी, फिर श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर नोएडा का नाम आता है। अगर प्रतिशत में एससी आबादी देखें तो शीर्ष 3 ज़िले जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में है वो कौशाम्बी, फिर सीतापुर और हरदोई है। और न्यूनतम प्रतिशत बागपत में है, फिर बरेली और बलरामपुर। नेक्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करेंगे। संख्या के हिसाब से सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या सोनभद्र में है, जनजाति जनसंख्या, फिर बलिया, फिर देवरिया। न्यूनतम बागपत, कन्नौज, बदायूं। प्रतिशत में शेड्यूल्ड ट्राइब सर्वाधिक सोनभद्र में रहती हैं, फिर ललितपुर और देवरिया है। न्यूनतम बागपत, कन्नौज, बदायूं है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पहली महिला राज्यपाल देश की और प्रदेश की दोनों सरोजिनी नायडू थी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य सुश्री मायावती जी को प्राप्त हुआ। ये 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। 4 बार इन्हें सौभाग्य मिला यूपी का मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने का। आज़ादी के बाद पहले विधानसभा के स्पीकर थे राजऋषि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी। यूपी के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल थे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर सिंह थे। उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल हमने भी पढ़ा कि 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। और एरिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला संत रविदास नगर अर्थात भदोही का नाम आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। प्रदेश में 18 मंडल हैं। लखनऊ 6 मंडल, कानपुर, लखनऊ में 6 ज़िले, कानपुर में 6 ज़िले हैं, मेरठ में 6 ज़िले हैं, फैज़ाबाद, फिर अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, आज़मगढ़, ये जनपद शामिल हैं। ये इनसे संबद्ध ज़िले हैं। इसमें बस्ती, देखिए जो सहारनपुर है ये एक छोटा मंडल में काउंट होता है, तो ये उत्तर प्रदेश के मंडल हैं। उत्तर प्रदेश के उन ज़िलों के नाम जो उनके हेडक्वार्टर से अलग हैं, जैसे लखनऊ के पास अमेठी ज़िला है लेकिन हेडक्वार्टर गौरीगंज है। इसी तरह संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कौशाम्बी का मंझनपुर, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय हेडक्वार्टर अकबरपुर है, कुशीनगर का हेडक्वार्टर पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पमासा। नगर निगम वाले 17 शहर हैं यूपी में। लखनऊ है, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, फिरोज़ाबाद, फैज़ाबाद, जिसका नाम अब अयोध्या कर दिया गया है, मथुरा और शाहजहांपुर है। गंगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कहाँ रहती है यूपी में? कन्नौज से वाराणसी के बीच। गंगा में सर्वाधिक बीओडी जो इस तरह के पर्टिकुलेंट होते हैं वो कानपुर से इलाहाबाद तक सर्वाधिक रहते हैं। और 26 नगर ऐसे हैं यूपी में जो गंगा नदी के तट पर हैं। इसमें शेरपुर, बलिया, गाज़ीपुर, सैदपुर, गाज़ी, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सिरसा, इलाहाबाद, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, कालांकांकर, प्रतापगढ़, डलमऊ, रायबरेली, बक्सर, उन्नाव, कानपुर, बिल्लौर, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, कचला घाट, बदायूं, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ आदि 26 नगर गंगा नदी के तट पर हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है और राज्य में वो ज़िला जिसके साथ सबसे लंबा गंगा नदी का तट लगता है वो ज़िला है बदायूं। 133 किलोमीटर का तट लगता है। यमुना 19 ज़िलों से होकर बहती है। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर हैं। अयोध्या, गोला, बरहलगंज, बरहज सरयू के तट पर स्थित हैं। गोरखपुर और बरहज राप्ती के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट इसमें बांदा का नाम आता है। बांदा केन नदी पर है। हमीरपुर बेतवा है।
केन और बेतवा का रिवर लिंकिंग भी चल रहा है, केन का पानी बेतवा में छोड़ा जाएगा। चित्रकूट पयस्विनी या मंदाकिनी के तट पर है, सोनभद्र सोन के तट पर, मुरादाबाद रामगंगा के तट पर और प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर स्थित है। यूपी की संस्कृति को अगर देखा जाए तो जो सहेत महेश संस्कृति है श्रावस्ती में है, रानाभर स्तूप कुशीनगर में है, धमेक स्तूप सारनाथ में है, घोषित राम कौशाम्बी में है, कनक भवन अयोध्या में स्थित है, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, कलिंजर दुर्ग बांदा में है, देवा शरीफ दरगाह बाराबंकी में है, 84 गुंबद कालपी में है। मुरादाबाद की जामा मस्जिद प्रसिद्ध है, अटाला मस्जिद जो शर्की सुल्तानों द्वारा निर्मित थी ये जौनपुर में है, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर कानपुर में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन तुलसीपुर में और भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। इसके उपरांत हम कुछ चित्रकार और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखेंगे। विशंबर विश्वनाथ मेहता का कार्य प्यासे ऊँट और सृष्टि के संदर्भ में है। रणवीर सिंह बिष्ट चित्रकार हैं जिन्होंने पहाड़ी घसियारे और गपशप इस पर काम किया है। शिवनंदन नोटियाल का सत्यम शिवम सुंदरम पर काम है। चुनारगढ़ की जो अनूप वेदिका है उसका संबंध भरत हरि मुनि से संबंधित है। और लखनऊ में संगीत का एक बहुत ही पुराना संस्थान है जिसका नाम है भारत खंडे। ये 1926 की जुलाई में स्थापित हुआ था। 1960 में इसका नाम भात खंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय रखा गया। 2001 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। प्रयाग संगीत सम्मेलन 1926 में इलाहाबाद में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 से लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 से लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 से लखनऊ में, राष्ट्रीय कथक संस्थान 88 से 89 के दौरान लखनऊ में और उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान सन 90 से लखनऊ में है। इसके उपरांत प्रमुख संगीत घरानों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध प्रदेश है। संगीत का एक घराना है आगरा घराना, जिसके प्रमुख अलंबरदार रहे हैं अलखदास, मलूकदास, मधुर रवामसामी। लखनऊ घराना या अवध कला, इसके प्रमुख बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां। लखनऊ ख्याल गायन के जिन्हें पितामह भी कहा जाता है वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर और वाजिद अली शाह, इन सब का संबंध लखनऊ घराने से है। किराना घराना जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में, वर्तमान में शामली जनपद में स्थित है, मुजफ्फरनगर में नहीं। किराना जिसे कैराना घराना भी कहते हैं, इसमें उस्ताद काले खां, गंगूबाई, हंगल, भीमसेन जोशी और हीरा भाई बड़ौदकर इस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है बनारस घराना या ठुमरी, इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध एक अवयव है। बनारस घराने का संबंध गिरजा देवी से है, सितारा देवी का संबंध भी इसी से है। रसूल बाई जो टप्पे के लिए प्रसिद्ध हैं उन वो भी बनारस घराने से आती हैं। किशन महाराज तबले के लिए प्रसिद्ध हैं बनारस घराने के। बिस्मिल्ला खां शहनाई के। ठाकुर जयदेव सिंह जिन्हें संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है, उनका संबंध भी बनारस घराने से है। अतरौली घराना से संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर चांद खां। यह घराना ध्रुपद गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्रुपद। सहारनपुर घराने में उस्ताद जाकिरुद्दीन खां, नसीर खां, फैयाजुद्दीन डागर और नेमत खां जिन्हें सदारंग भी कहा जाता है, उनका संबंध सहारनपुर घराने से है। रामपुर घराने के प्रसिद्ध उस्ताद अमीर खां, अमीर खुसरो की ख्याल गायकी को इस घराने ने चरम पर पहुंचाया था। घसीट खां और जैनू खां। फतेहपुर सीकरी घराने से जोरावर खां और लता मंगेशकर के गुरु अली खां इसी घराने से संबंधित थे। भिंडी बाजार घराना जो मुंबई है, इससे इमदाद खां, इनायत खां संबंधित थे, ये सितार वादन के लिए प्रख्यात था। इटावा घराना ध्रुव तारा जोशी तबला वादन से संबंधित है। अजराड़ा घराना मेरठ, यह मतलब शहर है, यह कोई स्पेशल घराना नहीं है, तो कई लोग इससे जुड़े रहे हैं। इलाहाबाद प्रयागराज संगीतज्ञों से जुड़ा रहा है, जैसे केसर बाई, जानकी बाई, इस तरह छप्पन छुरी भी ने कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट सर्विस में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे करामातुल्लाह खां एक संगीतज्ञ रहे हैं जिनका संबंध सरोद की विद्या से रहा है। किशन महाराज और गुदई महाराज का संबंध तबला वादन से रहा है। शंभू बिरजू अच्छन महाराज बिंदादीन का संबंध कथक से है। श्रीमती एम राजन का संबंध वायलिन से है।
कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, और ये विकसित हुआ था वाजिद अली शाह के दरबार में, जो अवध के नवाब थे, और इसके अगवा थे ठाकुर प्रसाद, इसके अगवा थे। लोक नृत्य या जो इस तरह के जो लोक नृत्य हैं, फोक डांसेस, उसमें झूला नृत्य, रास नृत्य और चरकुला मयूर, ये ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ये जो चरकुला नृत्य है इसको घड़ा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि यह नृत्य रथ के पहियों पर घड़ा रख कर किया जाता है। सोरा या शायरा किसानों द्वारा, घुरिया प्रजापति द्वारा, राई महिलाओं द्वारा किया जाता है नृत्य, और ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट, खट, धोड़वा, धोबिया, धोबी वर्ग द्वारा, नटवरी, अहीर वर्ग द्वारा, ये पूर्वांचल के नृत्य हैं। कर्माशीला खरवार जाति करती है इनको, चौलर नृत्य करती है, ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में है। ठड़िया और ढर करहरी नृत्य सोनभद्र में है। कलाबाजी अवध में प्रसिद्ध है। जोगिनी रामनवमी पर होता है। छोलिया राजपूतों के विवाह उत्सव पर होता है। धीवर कहारों द्वारा होता है। और लठमार दीवारी नृत्य ये चित्रकूट में प्रसिद्ध है। यूपी में रासलीला और नौटंकी ये दो प्रमुख लोक नाटक हैं। कानपुर और हाथरस में ये नौटंकी शैली प्रचलित है। राहुला नौक नाट्य बुंदेलखंड में बहुत अधिक प्रचलित है। राज्य में प्रमुख मेलों पर चर्चा करेंगे। राज्य में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगभग 86, कानपुर में 80 और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। कुछ प्रसिद्ध मेले देख लेते हैं। ददरी पशु मेला लगता है बलिया में। बटेश्वर पशु मेला आगरा में, जिसे ऊंट मेला भी कहते हैं। नौचंदी मेरठ में। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। हरिदास जयंती मथुरा और फतेहपुर में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। मुंडिया मेला वृंदावन में। सैयद सालारगंज मेला बहराइच में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। कलिंजर बांदा में। कैलाश मेला आगरा में। नख कटैया मेला वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। यहाँ पर आप गुघाल मेला भी लिख सकते हैं। शाकुंभरी मेले के अलावा सहारनपुर में गुघाल मेला भी है। सोरो मेला कासगंज एटा में। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य तीर्थ है सीतापुर में। गोरखनाथ मेला खीरी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। नेक्स्ट वार्षिकोत्सव देखेंगे। सुलहकुल महोत्सव जो मुगल कालीन दौर से चला आ रहा है, ये आगरा में। राम बारात उत्सव आगरा में। कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद में। सरधना महोत्सव मेरठ में। लठमार होली का उत्सव बरसाना मथुरा में, जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। गंगा महोत्सव वाराणसी में। कजली महोत्सव महोबा में। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में। और ताज महोत्सव आगरा में फरवरी महीने में सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज किया जाता है। कुछ लोकगीत हैं जैसे आल्हा, हरदोल, पंवारा, इसुरी और इसुरी फाग ये बुंदेलखंड के स्थान के लोकगीत हैं। बिरहा कजरी पूर्वांचल वाराणसी और मिर्ज़ापुर के हैं। बहत्तर बील, लावणी, चैती ये रुहेलखंड के लोकगीत हैं। रसिया और होली ये ब्रजभूमि के लोकगीत हैं, फोक सॉन्ग्स। ढोला आगरा का। सोहर अवध का और पूर्वांचल ये बच्चे के जन्म पर होता है। नेक्स्ट रागनी ये पश्चिमी यूपी का लोकगीत है। देखो जो ढोला मारू है ये यूपी का नहीं राजस्थान का लोक नृत्य है, लेकिन यह लिमिटेड रूप में आगरे में भी चलता है और मेरठ में भी चलता है। उत्तर प्रदेश के जो फेमस फिल्मों से संबंधित पर्सनालिटीज़ रही हैं उसमें कैफ़ी आज़मी, कमाल अमरोही, बीपी मित्रा और मुजफ्फर अली रहे हैं। नोएडा में नया फिल्म सिटी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में स्थापित हुआ। पर्यटन विकास निगम सन 74 में। यूपी में जो म्यूज़ियम हैं कुल सरकारी 14 म्यूज़ियम संग्रहालय हैं। सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय 1863 का लखनऊ में है। जो बुद्धिस्ट म्यूज़ियम है वो गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरहवा सिद्धार्थनगर में है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है तथा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में। भारत कला भवन वाराणसी में है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। अमीर खुसरो जो मध्यकाल के एक प्रसिद्ध कवि और गायक रहे हैं, संगीतज्ञ रहे हैं, उनका जन्म स्थान भी उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली गांव में हुआ था। वर्तमान में ये कासगंज में आता है। इन्होंने ख्याल गायकी का विकास किया और सितार और तबला का भी आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ, जिनके शिष्य थे तानसेन, उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था।
और उनके शिष्य थे बैजू बावरा जो गुजरात में जन्मे थे। स्वामी हरिदास तानसेन और बैजू बावरा ने ध्रुपद गायन को समृद्ध किया था। ध्रुपद गायन 15वीं सदी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। निज़ामुद्दीन औलिया जिनका दिल्ली में जिनकी दरगाह है, उनका जन्म बदायूं में हुआ। ज़ियाउद्दीन बरनी का बुलंदशहर में, टोडरमल का जन्म सीतापुर में, फैज़ी अबुल फजल का आगरा में, बीरबल का जन्म स्थान है कालपी, लक्ष्मीबाई वाराणसी से, तात्या टोपे का संबंध बिठूर से और राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से संबंधित है, जिन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद की डेथ हुई इलाहाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री जन्मे मुगल सराय में। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के पास राजापुर गांव में हुआ। मिर्ज़ा गालिब आगरा में जन्मे, दिल्ली में डेथ हुई। नज़ीर अकबराबादी का संबंध आगरा से है। चकबस्त एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, लखनऊ से संबंध है। फिराक रघुपति सहाय गोरखपुर से थे। कैफी आज़मी आजमगढ़ से। रामचंद्र शुक्ल बस्ती से। मजरूह सुल्तानपुर से। अकबर इलाहाबाद से। मजाज लखनऊ से। राहुल सांस्कृतायन का संबंध आजमगढ़ से था। नेक्स्ट, शिक्षा की कुछ इम्पॉर्टेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर की बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में 2001 से है। स्कूल चलो अभियान प्राइमरी एजुकेशन के लिए 2001 से है। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को 26 जनवरी 1968 से कंपलसरी किया गया। 1989 में उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। यूपी संस्कृत संस्थान 1976 से है और यूपी हिंदी संस्थान भी 1976 से ही है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना सन 97 में। हिंदुस्तान अकादमी सन 27 में। यूपी भाषा संस्थान 1994। यूपी का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, सन 99 में बना। मिड डे मील स्कीम 1995 में आरंभ हुई और कस्तूरबा गांधी बालिका योजना सन 2004 में आरंभ हुई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करेंगे तो यूपी के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, भारत की पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में आती है, 1887 से है। BHU 1916 से। AMU 1921 से। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 89 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी और सेंट्रल टिबटन यूनिवर्सिटी केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ में सन 67 से है, वाराणसी में। नेक्स्ट, यूपी में एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फैज़ाबाद अयोध्या में है। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर में। सैन हिंगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इलाहाबाद में। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है। यूपी का प्रथम दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट में है, जिसका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। कन्हैया लाल माणिक लाल सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट आगरा में है। अंबेडकर के नाम से उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम से। पहला है आगरा में जो मेडिकल कॉलेज है, दूसरा है लखनऊ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कल्प योजना का संबंध प्राइमरी एजुकेशन से है। कल्याण पत्रिका का संपादन गोरखपुर की गीता प्रेस द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की। उत्तर प्रदेश में जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, जलवायु क्षेत्र कृषि के, वो 9 हैं। प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र जो सॉयल रीजन्स हैं वो 8 हैं और जो एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी के रीजन है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। उत्तर प्रदेश में 4 इकोनॉमिक जोन्स हैं। गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा गेहूं गोरखपुर में होता है। सबसे ज़्यादा अफीम बाराबंकी में होती है। अफीम की एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवलों की पैदावार होती है। महोबा में पान का रिसर्च सेंटर भी महोबा में है। आलू का रिसर्च सेंटर बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की, जो कानपुर में है। दलहन पल्सेस इंस्टीट्यूट भी कानपुर में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में।
सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट मथुरा में है, गन्ना शोध परिषद शुगर केन का रिसर्च सेंटर शाहजहांपुर में है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये इसको आप मिस करते हैं, स्किप कर दें इसको, तो शिमला अलग स्टेट हो जाएगा। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से आरंभ की गई थी यूपी में, और किसान बही योजना यूपी में 1992 में आरंभ हुई। सामाजिक वानिकी योजना सोशल फॉरेस्ट्री सन 76 से, स्वाधार योजना 2001-2 से, स्वयं सिद्ध योजना 2002-3 से है। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है, उसके बाद हैंडलूम है। कृषि श्रम उत्पादकता यानी एग्रीकल्चर की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट यूपी में है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रिंट होती है वो ICAR से होती है। यूपी में देश का सबसे ज़्यादा पशुधन है, सबसे ज़्यादा कैटल्स हैं जिनमें गाय की संख्या सबसे ज़्यादा है। पशु चारा बैंक जो कैटल फॉडर बैंक है ये भरारी झांसी में है। दूध उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। ऑपरेशन फ्लड सन 73 में पहला दौर इसका चलाया गया। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस लखनऊ में है। राज्य दुग्ध परिषद सन 76 से है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सन 98 से आरंभ की गई, 98-99 के फाइनेंशियल ईयर से। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में बनाया गया जो यूपी में ही बना, हालांकि अब तो पंतनगर उत्तराखंड का पार्ट है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पश्चिम यूपी है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी में है। सीमांत किसान जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 80% से अधिक है, 1 हेक्टेयर से कम के किसान को कहते हैं। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में बनी थी 1903 में, और इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश की भी सबसे प्राचीन चीनी मिल है। द ग्रीन ऑपरेशन परियोजना यूपी में 2001 में चलाई गई। यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। यूपी में अदरक सोयाबीन के उत्पादन में बुंदेलखंड का नाम आता है शीर्ष पर। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप यानी जो ट्यूबवेल्स हैं। अवनालिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित इटावा है। हल्दी कपास उत्पादन में बुंदेलखंड है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है, जो कैश क्रॉप है यूपी की, वो गन्ना है। जो पोटैटो एक्सपोर्ट जोन है वो आगरा में है। वर्तमान में जो औसत जोत का आकार है, जो लैंड होल्डिंग का एवरेज साइज़ है वो 0.83 हेक्टेयर है। यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लखनऊ कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सन 74 में बना। यूपी शासन का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है GST के हिस्से से, और जो GST का जोन है यूपी में वो लखनऊ का सबसे बड़ा जोन है। यूपी में हाईएस्ट इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ दर अंकित हुई थी वो 10वीं पंचवर्ष योजना में हुई थी। GST आने से पहले यूपी में वैट लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को वैट लागू हुआ था, हालांकि बाद में GST के द्वारा इसका स्थान ले लिया गया। यूपी में नेगेटिव इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ रेट थी, इंडस्ट्री जब नेगेटिव में चली गई थी, वो 9वीं योजना थी। गीडा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। यूपी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1960 से काम कर रहा है। IIIT अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी IIT का कैंपस सहारनपुर में है। खेलों के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा, दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली, उर्वरकों के लिए आंवला फूलपुर स्थान। आंवला जो एक खट्टा फल है वो प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। रबड़ उद्योग के लिए मोदी नगर, पॉली फाइबर के लिए बाराबंकी, विस्फोटक के लिए कानपुर, जो ऑर्डिनेंस है कानपुर में है। ताले अलीगढ़ में फेमस हैं। एल्युमिनियम का उद्योग रेणुकूट में संकेंद्रित है। कांच की चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद में बनती हैं। चमड़े का सामान कानपुर। प्लाईवुड उद्योग नजीबाबाद में विकसित है। कागज़ और लुगदी उद्योग यानी पेपर टेक्नोलॉजी में सहारनपुर का नाम आता है। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद, लकड़ी के खिलौने रेशम वाराणसी में, और टेराकोटा गोरखपुर में प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी बर्तन के लिए चिन्हट प्रसिद्ध है। काष्ठ पादुका जो खड़ाऊ होती है उसके लिए पीलीभीत। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनते हैं। जरी बरेली में, इत्र और तेल कन्नौज में, और कालीन के लिए भदोही न केवल उत्तर प्रदेश में है बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यूपी का
एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है, प्रथम स्थान पर राजस्थान है क्षेत्रफल में। सबसे ज़्यादा सॉयल इरोजन इटावा में होता है, मिट्टी का अपर्दन। सबसे ज़्यादा वर्षा यूपी में गोरखपुर में होती है पहाड़ों से टकराकर, क्योंकि गोरखपुर पूर्वांचल में है और उधर से मानसून आता है, तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बरसता है। सबसे कम बारिश मथुरा में होती है। सबसे ज़्यादा नम भूमि, ह्यूमिड जो सॉयल है, वो सोनभद्र में है। सबसे कम नम भूमि बागपत में है। उत्तर से दक्षिण तक अगर हम चलेंगे तो जो ऑर्डर है इस दृष्टिकोण से वो सिद्धार्थ नगर, फिर उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर। यूपी का विशाल मैदान जो स्थित है वो गंगा और गंडक नदियों के बीच है। और यूपी का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और एयर इरोजन से सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी प्रभावित होता है। एग्रो पार्क हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी में है। गंगा यूपी में आती है, सबसे पहले बिजनौर में आती है, तो इस प्रकार गंगा बिजनौर ज़िले से यूपी में प्रवेश करती है। गंगा का सबसे ज़्यादा प्रदूषण कन्नौज से वाराणसी के बीच है। और नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच है और यह 28 ज़िलों में बहती है। यमुना 10 ज़िलों में बहती हुई है। ये गंगा के दाएं से दाहिनी तरफ से इलाहाबाद में मिलती है। हमीरपुर के पास बेतवा और बांदा के पास इसमें केन नदी मिल जाती है। यमुना नदी सबसे पहले सहारनपुर के बेहड़ तहसील के पास गांव है फैजाबाद, फैजाबाद नामक गांव से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस जहाँ हथनी कुंड बैराज भी बना हुआ है, हथनी कुंड बैराज, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और यमुनानगर दोनों की सीमा पर है। शारदा काली नदी पीलीभीत ज़िले में प्रवेश करके सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। गोमती गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। सिंचाई की बात करेंगे तो अभी डिस्कस किया था कि केन और बेतवा लिंक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सबसे पहले 1830 में पूर्वी यमुना नहर यमुना से निकाली गई और ऊपरी गंगा नहर 1840 से 54 में गंगा नहर से निकाली गई। यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नलकूप अर्थात ट्यूबवेल्स, उसके बाद नहरें कनाल्स, उसके बाद वेल्स अर्थात कुएँ हैं। देश में नलकूप की सिंचाई 1930 से आरंभ हुई थी। सबसे ज़्यादा नहरें रायबरेली में हैं लंबाई के हिसाब से। निचली गंगा नहर निकाली गई है नरोरा से। सबसे लंबी नहर है शारदा नहर यूपी की। माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई और परीक्षा, ये सारे डैम बेतवा नदी पर बने हुए हैं। कुछ और डैम की बात करेंगे। रामगंगा डैम जो रामगंगा नदी पर है, ये 128 मीटर ऊंचा है और सबसे ज़्यादा ऊंचा डैम है। मौदहा डैम विरमा हमीरपुर में है। अर्जुन डैम अर्जुन नदी हमीरपुर में है। बाण सागर डैम सोन नदी पर है जो 3 राज्यों में है, यूपी, एमपी और बिहार। मेजा बांध बेला नदी मिर्ज़ापुर में है। पथरई बांध पथरई नदी पर है झांसी में। और रिहन डैम सोनभद्र में है, रिहंद रिवर पर। नेक्स्ट ओबरा की बात करेंगे। ओबरा जो प्रोजेक्ट है ये रिहंद नदी पर सोनभद्र में है। माता टीला बेतवा नदी झांसी में है और परीक्षा डैम बेतवा में है। देखो जो माता टीला डैम है झांसी वाला, इससे गुरुसराय नहर और मंदर नहर 2 नहरें निकलती हैं। झीलों की लेक की बात करेंगे। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बखीरा संत कबीर नगर। भूगे ताल और विसैथा ताल रायबरेली में। कीमठ ताल आगरा में। औंधी ताल वाराणसी में। लौंधी और भोजपुर ताल सुल्तानपुर में। अलवारा झील कौशाम्बी में। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में। सिरसी जिरगी जलाशय मिर्ज़ापुर में। फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है। देवरिया ताल कन्नौज में है। मदन सागर महोबा में है। दरवन झील फैज़ाबाद में है। करेला और इतोजा ताल लखनऊ में है। मोराया ताल फतेहपुर में है। नोह झील मथुरा में स्थित है। और सर्वाधिक नलकूप की सिंचाई पूरे भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक नलकूप की सिंचाई जो ट्यूबवेल से इरीगेशन होता है वो सेंट्रल यूपी में है। गोकुल बैराज प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि जो पेयजल है, पोर्टेबल वाटर की समस्या है, उसका निस्तारण किया जा सके, उससे निपटा जा सके। मिनरल्स की बात करेंगे यूपी के। यूपी मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन सन 74 में बना। चूना पत्थर यूपी में मिर्ज़ापुर में मिलता है। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में। संगमरमर मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। तांबा ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। पायराइट्स मिर्ज़ापुर में। डायमंड बांदा में। चाइना क्ले
जो चाइनीज़ मिट्टी होती है सोनभद्र में। डोलोमाइट पत्थर मिर्ज़ापुर के कजराहर सेक्टर में मिलता है। कांच बालू यानी जो सिलिका है वो इलाहाबाद में, बॉक्साइट बांदा चंदौली में, ग्रेफाइट हमीरपुर में, रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर में, जिप्सम झांसी में पाया जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है उन्नाव के बथरा नामक स्थान पर। नेक्स्ट, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, साइंस पार्क संडीला में है, लेदर पार्क आगरा में है, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद और कानपुर में स्थित है, निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच है, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है जिसे साइंस सिटी कहते हैं, इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग में है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है, एपरल पार्क गाजियाबाद कानपुर में है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित हैं। साइबर सिटी कानपुर में है। अब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, वन्य जीव संरक्षण की। 1936 में एशिया का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क था, वो हेली नेशनल पार्क था जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसकी स्थापना नैनीताल में हुई थी। उस समय इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस इस एरिया को कहते थे। प्रदेश में इस समय जो कुल नेशनल पार्क हैं वो दुधवा नेशनल पार्क है, एक ही है जो सन 77 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, जो टोटल वन्य जीव विहार हैं प्रदेश में वो 25 हैं। 12 वन्य जीव विहार हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 13 बर्ड सेंचुरी हैं, 3 टाइगर के सेंचुरीज भी हैं। दुधवा है खीरी बहराइच में, दूसरा है अमानतगढ़ बिजनौर में, तीसरा है पीलीभीत बहराइच में, खीरी बहराइच में। तो वन्य जीव विहार की बात करेंगे। देखो, पहला जो वन्य जीव विहार था, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी थी, वो चंद्रप्रभा चंदौली में थी 1957 में। सबसे बड़ा जो है वो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ में स्थित है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार का नाम है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ये ललितपुर में है, मात्र लगभग 5.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये कवर करता है। नेक्स्ट, किशनपुर वन्य जीव विहार है लखीमपुर खीरी में, कैमूर वन्य जीव विहार है सोनभद्र में, सोहागी बरवा महाराजगंज में, सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती में, कछुए का वाराणसी में और कतरनिया का बहराइच में है। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वन्य जीव विहारों में। तो सबसे पहला नवाबगंज में है 1984 से। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार लाख बहोशी पक्षी विहार है। ये हम बर्ड सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो बर्ड सेंचुरी नवाबगंज में सबसे पहली है, सबसे बड़ी कन्नौज में है लाख बहोशी, सबसे छोटी पटना पक्षी विहार एटा में है। बाकी की बर्ड सेंचुरी की बात करें तो समसपुर रायबरेली में है, सांडी हरदोई में, बखीरा संत कबीर नगर, ओखला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, समन मैनपुरी सुरहताल बलिया में, पार्वती अरंगा गोंडा में, सूर सरोवर आगरा में, भीमराव अंबेडकर बेती कुंडा और प्रतापगढ़ में, लोकनायक बर्ड सेंचुरी बलिया में, बबर शेर की सफारी इटावा में है। ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट 1 जुलाई सन 2001 से चल रहा है। और गंगा डॉल्फिन जो है, इसे तो आप जानते ही हैं कि नेशनल इसको एक्वेटिक एनिमल घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करेंगे। वो ट्राइब्स जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, उसका नाम है गोंड। सबसे कम जनसंख्या वाली है बनरावत। वर्तमान में कुल संख्या 12 ही है, जिसमें 2 ट्राइब्स हैं थारू और बुक्सा, ये पूरब में रहती हैं ट्राइब्स। और 2003 में 10 ट्राइब्स और लिस्टेड की गई हैं, जिसमें गोंड है, खरवार है, सहरिया है, परहरिया है, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पठारी, चेरो, भुइया, भुनिया, ये लिस्टेड कर दी गई हैं। थारू जो है ये ऐसी ट्राइब है जिसमें संयुक्त परिवार और विधवा विवाह की प्रथा है, चलन में है। थारू लोग दिवाली को खुशी के रूप में नहीं मनाते बल्कि दुख के रूप में, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बुक्सा ट्राइब बिजनौर और आगरा में निवास करती है। परहरिया, अगरिया, खरवार और जनजाति सोनभद्र में मिलती है। माही गिर जो जनजाति है ये बिजनौर में मिलती है। खरवाड़ जनजाति ऐसी जनजाति है जो एक स्पेशल डांस करती है, नृत्य, जिसका नाम है कर्मा। यूपी का सबसे लंबा NH2 यूपी में है, 756 किलोमीटर, इसे GT रोड भी कहते हैं। और इसकी 6 लेन की सड़क जो है वो झांसी में एक दूसरे को कट भी करती है।
नेक्स्ट, यूपी से शुरू होने वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH7। GT रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती। NH3 पर भोपाल तो नहीं है, NH2 पर लखनऊ भी नहीं है। अगर हवाई अड्डों की बात करें तो यूपी में एक हवाई अड्डा है खेरिया जो आगरा में है, हिंडन गाज़ियाबाद में है, बमरौली प्रयागराज में, चकेरी कानपुर में, फुर्सतगंज रायबरेली में, सरसावा सहारनपुर में और BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। यूपी में पहली रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। और यूपी में 2 रेल जोन हैं जो भर्ती के बोर्ड भी हैं, एक इलाहाबाद प्रयागराज रेलवे बोर्ड और दूसरा गोरखपुर रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट, यूपी के प्रमुख इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, प्रमुख संस्थान। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो चिल्ड्रन म्यूजियम है वो लखनऊ में है। इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला लेज़र टेक्नोलॉजी में देश की पहली है, ये रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर यूपी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में है। यूपी अपैरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। यूपी ग्रामीण आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान संस्थान रूरल जो एम्स है ये सैफई में है। यूपी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान जो एरोमेटिक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में है। राजा टोडरमल सर्वे भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। पान के रिसर्च के लिए सेंटर है महोबा में। गिलास और सिरेमिक इंस्टीट्यूशन है खुर्जा में जहां इसके बर्तन भी सबसे ज़्यादा बनते हैं। यूपी शुगर केन रिसर्च काउंसिल शाहजहांपुर में है। वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। घास और चारा अनुसंधान झांसी में। शाक भाजी शोध संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय उपोषण संस्थान कानपुर में स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मथुरा में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट औषधि अनुसंधान लखनऊ में। शीलाधर मृदा विज्ञान सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। सेंट्रल एवियन यानी पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में। केंद्रीय बकरी गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा के मखदूम नामक स्थान पर। और नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। ऊर्जा संस्थानों की बात करें तो राज्य विद्युत परिषद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल 1959 से है। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 1998 से और नई जो ऊर्जा नीति लाई गई वो 2003 में लाई गई। थर्मल पावर जनरेशन की बात करेंगे। हरदुआ गुंज थर्मल विद्युत उत्पादन है अलीगढ़ में 1942 से। 1968 में रूस के कोऑपरेशन से इसको दोबारा बनाया गया था। चंदोसी थर्मल पावर सेंटर मुरादाबाद में। परीक्षा झांसी में। ओबरा सोनभद्र में और अनपरा डी सोनभद्र में है। अक्सर इनके नाम आप अखबारों में पढ़ते होंगे। राष्ट्रीय ताप जो NTPC है उसके 7 सेंटर हैं यूपी में। दादरी, आंवला, ऊंचाहार, टांडा, सिंगरौली, औरैया और रिहंद। इनमें जो औरैया, आंवला और दादरी है ये गैस बेस्ड हैं, बाकी सब कोयले पर आधारित हैं। मडवाडीह कुछ इंस्टीट्यूशन है। डीजल के लिए डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल के इंजन बनते हैं वाराणसी में। गोरखपुर में कोच की रिपेयरिंग का कारखाना है। रायबरेली में एक रेल कोच कारखाना बना है। मुगल सराय में सबसे लंबा भारत का रेलवे यार्ड है। जल विद्युत निगम लिमिटेड जो हाइडल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है सन 2000 से काम कर रहा है। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र की जो रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो शाहजहांपुर में है, प्राइवेट सेक्टर की। प्रदेश की अपर गंगा कैनाल पर सबसे ज़्यादा जल उत्पादन किया जाता है। यूपी में एटॉमिक एनर्जी का सेंटर नरोरा बुलंदशहर में है। इसके अतिरिक्त खेतियों के कुछ नाम हैं जो एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे एरोपेनिक है, पौधों को हवा में उगाने की कला है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी को। फ्लोरिकल्चर फूलों के विज्ञान को। ओलेरिकल्चर सब्जी के साइंस को। पोमोलॉजी फल विज्ञान को। विटिकल्चर अंगूर की खेती को। वर्मीकल्चर केंचुए के पालन को। सेरीकल्चर रेशम उद्योग को। पीसी कल्चर फिशरीज़ को। और मोरीकल्चर रेशम कीट के लिए जो शहतूत होता है।
विभिन्न क्रांतियाँ जो यूपी में चली हैं उसमें ब्लू रेवोल्यूशन रहा है। ब्लू रेवोल्यूशन रहा है फिशरीज़ के लिए, मछलियों के लिए, और ब्राउन रेवोल्यूशन रहा है चमड़े के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कुछ और रेवोल्यूशंस का। ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध रासायनिक उर्वरकों से है। हरित क्रांति का संबंध खेती में फूड ग्रेन प्रोडक्शन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज झींगे से है। श्वेत क्रांति का मतलब मिल्क प्रोडक्शन से है। सिल्वर रेवोल्यूशन का मतलब अंडा और कुक्कुट से है, पोल्ट्री से। रजत रेशा क्रांति कपास से है। येलो रेवोल्यूशन तिलहन से संबंधित है। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम, और गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध है बागबानी से। इसके अलावा जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है स्वर्ण रेशा, इसका जूट से संबंध है। लाल क्रांति का मांस और टमाटर से। गोल क्रांति का आलू उत्पादन से। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से संबंध है। नेक्स्ट कुछ अन्य प्रमुख कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। कुछ स्थान हैं जैसे अक्षयवट प्रयागराज में है। महानिर्वाण मंदिर कुशीनगर में है। महर्षि दधीच की तपस्थली नैमिषारण्य तीर्थ है सीतापुर जनपद में। किछौछा शरीफ अम्बेडकर नगर में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। सिल्क साड़ियों के लिए वाराणसी। किस्सा राधा कन्हैया नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा प्रसिद्ध एक आर्ट थी। सलामत शाह की मज़ार बाराबंकी में है। काशी गंगा नदी के तट पर बसा है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। मोती मस्जिद आगरा में है। भारत में 2 ही मोती मस्जिद हैं, एक दिल्ली में एक आगरा में। मुंशी प्रेमचंद्र का संबंध, जिनका नाम था धनपत राय, वाराणसी से ही है। बेगम समरू चर्च एक प्रसिद्ध क्रिश्चियन चर्च है जो मेरठ के सरधना नामक स्थान पर है। और एक सब्सिडरी साइड का सिटी है दिल्ली के गाज़ियाबाद है, जिसे अनुषंगी नगर भी कहते हैं। बबर शेर सफारी इटावा में है जो निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा बनवाई गई थी। विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध कंप्यूटर एजुकेशन से है। सुहाग नगरी फिरोज़ाबाद को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चूड़ियाँ निर्मित की जाती हैं। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट ये यूपी का फिज़िकल डिवीज़न है जिसे आप देख लेंगे कि किस किस तरह से यूपी की क्लाइमेट को कितने हिस्सों में बांटा गया है, इस पर आप एक दृष्टिपात करेंगे। देखो ये कुछ क्षेत्र हैं, जैसे एक भाबर क्षेत्र है यूपी का। भाबर क्षेत्र में क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक है ये क्षेत्र, तो ये सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है और इसकी लंबाई घटती जाती है। मेनली पत्थर पाए जाते हैं इसमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। फिर एक तराई क्षेत्र है भाबर के साउथ में, दलदली और गाद मिट्टी वाला जो सिल्ट है, ये एग्रीकल्चर के लायक धरती है। फिर एक मैदानी क्षेत्र है पश्चिम में यमुना और पूरब में गंडक के बॉर्डर तक। फिर एक सदर्न प्लेटू रीजन है, दक्षिण पठारी, तो ये विस्तार है। जो पठारी क्षेत्र है, प्लेटू रीजन है, इसमें बहुत सारी घाटियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं। चंबल रिवर वैली, बेतवा रिवर वैली, केन, सोन, टोन्स। जो चंबल, बेतवा, केन है यमुना की सब्सिडरीज हैं। सोन और टोन्स गंगा की सहायक हैं। लाल मिट्टी मिलती है इस दक्षिण पठारी क्षेत्र में। दलहन यानी पल्सेस की खेती की जाती है, चना, अरहर, गेहूँ, तिलहन और जौ की। दक्षिण पूर्वी यूपी में बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, तो इस मैप पर दृष्टिपात करेंगे। हमने भी डिस्कस किया था कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में वो गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। गोरखपुर में वर्षा होती है जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून होता है उसके कारण। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो पवनें हैं वो वेस्ट बंगाल में बारिश करती हुई यूपी में आती हैं। कुछ हवाएं तो सीधी निकल जाती हैं और फिर कुछ हवाएं हिमालय से टकराकर गोरखपुर में सबसे पहले बारिश पैदा करती हैं। इस तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश और पश्चिम में जाते जाते ये बारिश कम होती जाती है। वर्षा के दौरान जो औसत और मिनिमम टेम्परेचर है यूपी का वो 32 से 34 अधिकतम डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस है। यूपी की ज़्यादातर जो मानसूनी बारिश है ये साउथ वेस्ट मानसून के बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। इसमें उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा का 80% भाग होता है। यूपी में अगर शीत ऋतु देखें तो इसका टेम्परेचर दक्षिण से उत्तर की ओर घटता चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है यूपी में वो झांसी और आगरा में होती है। सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। मई जून में जो धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें यूपी में लू कहा जाता है।
ये नदियों का चार्ट आप देख लीजिए। यूपी की दो प्रमुख नदियां हैं, गंगा और यमुना, और ये सब इनकी सहायक नदियां हैं और इस प्रकार ये मिलती चली जाती है। जैसे गंगा की सहायक आप देखिए, केदारनाथ के नज़दीक से गंगा निकलती है, गोमुख से बिजनौर में सबसे पहले एंटर करती है और बलिया से बिहार में चली जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा। तो ये कहाँ से निकलती हैं? रामगंगा उत्तराखंड के दूधा टोली से निकलती है, कालागढ़ बिजनौर से यूपी में आती है, कन्नौज में गंगा में मिल जाती है, कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। गोमती पीलीभीत की फुलहर झील से ओरिजिनेट होती है, गाजीपुर के कैथी नामक जगह में गंगा में मिलती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है, एक डिजास्टर में है ये। इसकी सहायक नदी है सई। जो घाघरा है तिब्बत के पठार के माप चाचुंगो हिमनद, वहाँ का जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, लखनऊ बहराइच की सीमा बनाते हुए यूपी में आती है। अयोध्या में सरयू नाम से और छपरा के पास ये गंगा में विलीन हो जाती है। पर्वतीय प्रदेश में करनाली का मैदान प्रदेश में घाघरा कहलाती है। घाघरा की सहायक नदी है काली नदी। पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान के गौरी गंगा में जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, और जो एक काली नदी है ये पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाते हुए यूपी में आती है। यूपी के मैदानी क्षेत्र में पहुँचने पर शारदा नदी के नाम से भी जानी जाती है। राप्ती नदी आती है नेपाल से, इसकी सहायक नदी है रोहिणी। अब बात करेंगे यमुना नदी की। बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है, और सहारनपुर के पास बेहट तहसील है, वहाँ फैजाबाद नामक गांव से यूपी में आती है, जहाँ पर हथनीकुंड बैराज में इसको इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से यमुना कैनाल निकाली गई हैं। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सब्सिडरी है, सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल है जो महू ज़िले एमपी से जिसका उद्गम जुड़ा है, यूपी में आगरा और इटावा की सीमा बनाते हुए मुरादगंज में यमुना में विलीन हो जाती है चंबल। फिर इसकी सहायक कौन है? क्षिप्रा, पार्वती, बनास, काली, सिंध इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख डैम कौन से हैं इस पर? जवाहर सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, गांधी सागर डैम बनाए गए हैं। बेतवा, जिसका संस्कृत में वेत्रवती नाम भी है, हमीरपुर के निकट यमुना नदी में विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है। प्रमुख बांध जो बेतवा पर बने हैं, माता टीला झांसी में है, राजघाट ललितपुर में है, केन जिसका उद्गम कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से होता है, बांदा जिले के भोजहा जगह पर यमुना में समाहित हो जाती है, इसे कर्णवती का नाम भी दिया गया है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश के कैमूर स्थित जलाशय से निकलती है जिसका नाम है तमसाकुंड। प्रयागराज के नज़दीक सिरसा नामक स्थान पर गंगा में समाहित हो जाती है। बिहार जलप्रपात इस पर स्थित है। बीहड़ और बेलन इसकी सब्सिडरी हैं, इस पर मेजा जलप्रपात भी स्थित है, मेजा। टोंस नदी और एक अन्य नदी यमुना में मिलती है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। टोंस। सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक पहाड़ियाँ, सोनभद्र जिले से यूपी में आती है, इसकी सहायक नदियां हैं रिहंद, गोपद और बनास। यूपी की मिट्टियों की बात करेंगे। यूपी की मिट्टियाँ, उत्तर प्रदेश को देखो 3 फिजिकल सेक्टर्स में बांटा गया है। भाबर और तराई की मिट्टियाँ, यानी जो उत्तरी या भाबर क्षेत्र हिमालयी नदियों का की वजह से यहाँ की मिट्टी पत्थरों, कंकड़ों और बालुओं से निर्मित है, जो कि बहुत यानी पानी इसमें बहुत नीचे चला जाता है। इसमें खेती नहीं हो पाती, यहाँ झाड़ियाँ और जंगल ही मिलते हैं। तो यहाँ पर दलदली, नम और उपजाऊ मिट्टी होती है महीन कणों के। फिर ये तराई जो बनाती है, तराई में पैदावार ठीक ठाक हो जाती है, इसके नीचे गन्ने और धान की पैदावार अच्छी होती है। फिर सेंट्रल रीजन जो है यूपी का, यहाँ की मिट्टी देख लीजिए। इसमें जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कांप की मिट्टी कीचड़ और बालू से बनती है, इसमें पोटाश और चूना ज़्यादा होता है। इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक बांगर होती है, बांगर जो है ये पुरानी कॉप मिट्टी का रीजन है। यह मिट्टी उन मैदानों में पाई जाती है जो ऊंचे हैं और नदियों की बाढ़ का पानी जहाँ नहीं पहुँचता। इसे ऊपरहार मिट्टी भी कहते हैं। इन्हें दोमट, बलुई, मोटियार या मूड़ आदि भी कहा जाता है। फिर दूसरा है खादर। खादर ये काप मिट्टी। तो जो नई मिट्टी वाला क्षेत्र है उसे खादर कहते हैं। ये नदियों की बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। बांगर की बजाय अधिक जल शक्ति धारण करने की क्षमता होती है खादर में, ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर दक्षिण का जो प्लेटो है, सदर्न प्लेटो, दक्षिण के पठार की मिट्टियाँ, इन्हें बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ कहते हैं। इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कई तरह की मिट्टियाँ इसमें पाई जाती हैं। जैसे लाल मिट्टी मिलती है इसमें।
यह जो मिट्टी है, लाल मिट्टी, रेड सॉयल, ये सदर्न इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली में पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन का फॉसिल्स, फास्फोरस और चूने की मात्रा की कमी है। यहाँ गेहूँ, चना और दाल उगती है। फिर माठ या भाड़ जो मिट्टी है, उसमें काली मिट्टी है के समान ही चिकनी होती है। इसमें सिलिकेट, लोहा और एल्युमिनियम मिक्स होता है। प्रदेश के पश्चिमी सीमा के ज़िलों में ये पाई जाती है, वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। खेती के लिए बेहतर नहीं है। फिर है परवा मिट्टी, हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी ज़िलों में पाई जाती है। लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी है। पर्वतीय और पठारी ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी है भेंटा मिट्टी, ये विंध्याचल के रीजन में पाई जाती है। फिर हम यूपी की एग्रीकल्चर की बात करेंगे। यूपी में देखिए जो एग्रीकल्चर है, साल भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं। पहली जो खरीफ सीज़न है वो जून से सितंबर, उसमें धान, कपास, बाजरा, गन्ना, मक्का, मूंगफली, जवार, जूट, अरहर, सनई और दलहन की फसलें ली जाती हैं। रबी फसल सीज़न अक्टूबर से अप्रैल का है। इसमें गेहूं, आलू, जौ, चना, मटर, अलसी, तंबाकू, सरसों को उगाया जाता है। जायद का सीज़न अप्रैल से जून के बीच है, जिसमें उड़द, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, परवल, लौकी और लोबिया को उगाते हैं। देश के खाद्यान्न उत्पादन में देखें तो यूपी प्रथम स्थान पर है। यूपी के 3 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन हैं लखनऊ के अतिरिक्त सहारनपुर में और आगरा में। लखनऊ और सहारनपुर में मैंगो का एक प्रोसेसिंग जोन है, आगरा में आलू का। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज और जौनपुर जिलों में की जाती है। प्रमुख फसल के क्षेत्र कहाँ हैं? जैसे गन्ना है, गन्ना तराई क्षेत्र में पाया जाता है और गंगा जमुना के दोआबे में। सरसों मध्य और पश्चिमी यूपी में, गेहूं पश्चिमी यूपी में, धान तराई क्षेत्र में और गंगा जमुना के दोआब में, कपास बुंदेलखंड, रुहेलखंड और गंगा जमुना के दोआबे में मिलती है। आम की सर्वाधिक पैदावार वेस्ट यूपी में और सेंट्रल यूपी में होती है। लीची सबसे अधिक सहारनपुर में, संतरा सहारनपुर में, केला प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, वाराणसी, गोरखपुर में, अमरूद प्रयागराज में सर्वाधिक पैदा होता है। यूपी का ट्रांसपोर्टेशन आप देख लीजिए। देखिए यूपी में NH2 कहाँ से गुजर रहा है, NH25 कहाँ से पास हो रहा है, NH28 और NH7। यूपी में पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की गई। लखनऊ प्लान सड़कों के विकास से संबंधित था। यूपी स्टेट रोडवेज कॉरपोरेशन 1 जून 1972 से बना, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। जो ट्रेनिंग सेंटर है, सेंट्रल ऑफिस कानपुर में है। निगम द्वारा जो संचालित बस की सर्विसेज हैं उन्हें देख लीजिए। जनरत सेवा है, दूसरी लोहिया ग्रामीण बस सेवा है, इनमें किराया 25% से कम रखा गया है। फिर एक महानगरीय बस सेवा है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है, जो गलियारा है, 6 लेन की सड़क प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटती है। सिलचर से चलने वाली 6 लेन की सड़क प्रदेश में पूरब से आने के बाद लखनऊ तक NH28 को फॉलो करती है। लखनऊ के बाद झांसी तक NH25 का भाग है। कोलकाता से चलने वाली 4 लेन का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज, वो वाराणसी में प्रवेश करने से लेकर कानपुर होते हुए दिल्ली तक NH2 GT रोड को फॉलो करता है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच 165.3 किलोमीटर तक 100 मीटर चौड़ा 6 लेन की सड़क का निर्माण अप्रैल 2001 में किया गया है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिले से होकर गुजरता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है इसका नाम। देखो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है ये 2016 से इसको चालू किया गया है। 302 किलोमीटर का है, 6 लेन है। इस एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है। ये 10 जिलों से होकर गुजरता है, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, अभी काम चल रहा है। ये मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, हरदोई, शाहजहांपुर, रायबरेली होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। फिर अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार तक, फिर वहाँ से देहरादून तक। यूपी में इसकी लंबाई 216 किलोमीटर है। रेल परिवहन की बात करेंगे, रेल ट्रांसपोर्टेशन की। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो रेल यार्ड है वो मुगल सराय यूपी में है। और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यूपी में इस समय 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, दूसरा वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे पहले जेवर हवाई अड्डा कहा जा रहा था, और कुशीनगर एयरपोर्ट, और 5वां अभी
अंडर कंस्ट्रक्शन है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। इस प्रकार 5 हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर यूपी में ही है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन इलाहाबाद में 1885 में स्थापित हुआ। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण सेंटर गाजियाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। मरवाडी में। रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ में स्थित है। डिब्बा रिपेयर का कारखाना गोरखपुर में। रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण रायबरेली में होता है। रेलवे म्यूजियम वाराणसी में है। और रेल मार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई भी यूपी में ही है। एयर ट्रांसपोर्टेशन के दृष्टिकोण से देखें तो इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर बमरौली में है। आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट लखनऊ बख्शी का तालाब में है। और इंडियन आर्मी का एयरपोर्ट झांसी में है। यूपी के वो ज़िले जो कई दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर हैं। सोनभद्र है सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या का प्रतिशत और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों वाला हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे ज़्यादा एमएलए की सीटें भी प्रयागराज में ही हैं, 12 सीटें हैं। और स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग भी प्रयागराज में है। रायबरेली में लंबाई में सर्वाधिक नहरें बहती हैं। भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी यहीं है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री भी राज्य की यहीं है। मथुरा राज्य में सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में। नोएडा में सर्वाधिक साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। राज्य का पहला फिल्म सेंटर बन रहा है। भारत की पहली नाइट सफारी पार्क बन रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है और महिला उद्यमी पार्क है, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। बिजनौर में राज्य का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा नदी पर। बदायूं सबसे ज़्यादा ज़िलों से सीमा बनाता है। और लखनऊ जो है वो एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में बनाया गया है। राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क भी है। राज्य के प्रमुख एक्सपोर्ट जोन देख लीजिए। लखनऊ में फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक हर्बल औषधियों का एक्सपोर्ट जोन है। कानपुर में चमड़े का, सॉफ्टवेयर का, तेल मसालों का, परफ्यूम का। आगरा में संगमरमर, हस्तशिल्प सामान, कारपोरेट और सिल्क का। वाराणसी में रेशम का, ऊनी हस्तशिल्प का, लकड़ी के खिलौनों का। नोएडा में जेम्स और ज्वेलरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, परिधान का, अपैरल का, चमड़े का, सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का। झांसी ललितपुर में पीतल के सामान का। और मुरादाबाद में कलात्मक आभूषण, ज्वेलरी और आर्ट मेटल सेंटर का। पीतल का सामान जो है ये मुरादाबाद में है। पीतल मुरादाबाद में, संशोधित कर लीजिए इसको। यूपी में जो रैमसर साइट्स हैं, देखो यूपी की कुछ प्रमुख रैमसर साइट्स हैं। जैसे एक अपर गंगा पर है, दूसरी नवाबगंज, पहली देख लीजिए अपर गंगा, दूसरी सैंडी बर्ड सेंचुरी है, तीसरी समसपुर बर्ड सेंचुरी है, चौथी समन बर्ड सेंचुरी है, पांचवा है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, छठा है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सातवां है सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, आठवां है हैदरपुर वेटलैंड्स बिजनौर में, नवा है बखीरा। तो इस प्रकार 10 हैं यूपी में। सैंडी, सरसई, समसपुर, समन, पार्वती, नवाबगंज, सुर सरोवर, हैदरपुर, बखीरा और अपर गंगा। तो ये यूपी के रैमसर स्थल हैं। तो हमने संपूर्ण यूपी को एक ही लेक्चर में कवर कर लिया है। आप इसे पार्ट वाइज सुन सकते हैं, बहुत अधिक लाभ होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।